सिंध में कच्चे के इलाके का बदराम डाकू जानू अंधा 8 साथियों समेत पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। यह पुलिस के मुखबिर की गोलियों का निशाना बना। सवाल 1 करोड़ का बन गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं को उनके तरबियत याफ्ता मुखबिर उस्मान चांडियों ने सोते में गोलियां मारी। फरार होते हुए रास्ता भटक कर डाकुओं के नरके में आ गया और मारा गया। उस्मान चांडियों चंद माह पहले डाकुओं का एतमाद हासिल करके डकैत गैंग का हिस्सा बना था। पुलिस दलाल के मुताबिक उस्मान ने डाकुओं को हलाक करके यहीं रहीम यार खान में वीडियो भेजी, कश्मीर से निकलने के लिए मदद मांगी, ताहम पुलिस फोर्स उसकी मदद को नहीं पहुंच सकी। दूसरी तरफ कश्मीर के एसएसपी अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया कि अंधड़ और उसके गैंग की हलाकत कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में हुई है। डाकुओं का ताल्लुक अस्पताल कश्मीर में पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पंजाब पुलिस को दूर दूर तक मुकाबले का इल्म न था। अमजद शेख ने कहा कि पंजाब पुलिस जिसे मुखबिर कह रही है वो कई माह से डाकुओं के साथ था, जिसे मुखबरी के शुबे में डाकुओं ने हलाक किया। इस्लामाबाद के सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद की शिकार कम सिंध घरेलू मुलाजमा की हालत बदसूर तशवीशनाक। लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर अलफरीद जफर का कहना है कि बच्ची के प्लेटलेट्स काफ़ी कम है, खून की शदीद कमी है। डॉक्टर प्लेटलेट्स लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवाना को नरम ग़िज़ा देना शुरू कर दी है। बच्ची ने कई दिन बाद खुद से खाना मांगा है। बच्ची को अभी तक ऑक्सीजन लगी हुई है। इस बच्ची पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। बच्ची को जज की अहलिया से लेने के बाद जब वालिदैन अस्पताल लेकर गए तो बच्ची के सर के ज़ख्म में कीड़े पड़े हुए थे। दोनों बाजू टूटे हुए थे, गुर्दे और फेफड़े मुतासिर थे। वो बात नहीं कर सकती थी और खौफजदा थी। समाजी कारकुन और अदाकारा नादिया जमील का 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना के लिए इंसाफ का मुतालबा। आवाम से रिजवाना की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बच्ची अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है और उस पर बदतरीन तशद्दुद करने वाली खातून आज़ाद घूम रही है। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मजीद कहा, खुदारा गुर्बत का मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल ना करें। आपके बच्चों ने पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका नहीं उठाया हुआ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने 2019 में जनरल बाजवा की तोसी का वोट बतौर ब्लैंक चेक दिया था। नवाज शरीफ की सख्ती से हिदायत थी कि जनरल बाजवा को वोट देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 2021 में दौरान कैद एक गैर सियासी शख्सियत ने उनसे मुलाकात करके मालिकों का पैगाम पहुँचाया। इनके मुताबिक मालिकों की तजवीज़ थी कि वो खुद या शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन जाएँ। अलबत्ता नून लीग की क़यादत को इंतज़ार करना होगा। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि कम से घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा की ज़मानत हो जाना अफसोसनाक है। PTI की ख़वातीन ने जितनी तनकीद उनकी तकरीर पर की, इतनी तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना के लिए नहीं की। PTI का आर्मी एक्ट की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले अपनी पार्टी के अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शिबली फराज को जायज़ा कमीशन का सरबराह बना दिया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक शिबली फराज की तहकीकात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से निराफ के मुर्तकब अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले परवेज़ खट्टक की पार्टी में शमूलियत पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान को भी तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हमलों के लिए अलकायदा की सरपरस्ती मिल गई। अफगान सूबे कुनड़ में TTP ने दीगर दहशतगर्द गिरोहों के तरबियत कैंप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दहशतगर्द सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की सलामती काउंसिल को रिपोर्ट में इंकिशाफ। कमेटी ने रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तान की शिकायत की तस्दीक कर दी कि कलअदम TTP ने अफगान तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में अपना असर व रसूख बढ़ाया है। कलअदम TTP पाकिस्तान में वाक़े इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की ख्वाहिशमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक TTP अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर फ़ाल रही तो इलाकाई ख़तरा बन सकती है। अफगान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट गलत करार देकर मुस्तरद कर दी। ये रिपोर्ट 25 जुलाई को पेश की गई थी। ज़िला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द खैबर के इलाके बाग में और 2 गोमलजा में मारे गए। असलिया और बारूद बरामद। कोयटा में मेगानगी रोड पर पुलिस की कार्रवाई, 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फ़ौजी बगावत। अफ्रीकी यूनियन ने नाइजर फ़ौज को वापस बैरकों में जाने के लिए 15 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, नाइजर फ़ौज मुल्क में फ़ौरी तौर पर आइन बहाल करे। अमरीका का भी नाइजर में जमहूरी हुकूमत की फ़ौरी बहाली का मुतालबा। फ़ौजी बगावत के बाद यूरोपियन यूनियन ने नाइजर के लिए माली इमदाद और सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया। नाइजर में बुध को फ़ौज ने सदर मोहम्मद बाज़ूम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। न्याज़ हुसैन का एहतमाम, कहीं ठंडे शरबत तो कहीं हलीम से अज़ादारों की तवाज़े। भक्कर में यौम आशूर पर 30 मन से ज़्यादा दूध और मेवाजात से बने शरबत की सबील। मुल्तान में 250 मन हलीम की देग बनाई गई। भावल नगर में 100 मन हलीम और 125 मन रोटी का लंगर तैयार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर लंगर का भी एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगें बांटी गई। मिट्टी के बर्तनों में खीर की तकसीम की कदीम रिवायत बरकरार। स्टोर में अज़ादारों के लिए सब्ज़ नमकीन चाय का एहतमाम। शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ हर कीमत पर डट जाना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदानों और
साथियों समेत अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने अहले बैत और असहाब के साथ करबला में जुल्म का मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होना एक मुसलमान का अखलाकी फ़र्ज़ है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें गैर मतज़लज़ल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के उसूल का अनमोल सबक सिखाती है। आशूर के दिन हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को याद करते हैं। आशूरा पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, कहा इंसाफ और इंसानी वक़ार से हज़रत इमाम हुसैन की वाबस्तगी यादगार। कराची में सड़क पर गड्ढे ने 2 ज़िंदगियाँ निकल लीं। गोली मार में मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली गड्ढे की वजह से गिर गई। पीछे से आने वाली कार ने मोटरसाइकिल पर सवार माँ बेटी को कुचल दिया। खातून की उम्र 30 साल और बेटी की उम्र 5 साल थी। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद के करीब शॉपिंग मॉल में आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स आग पर काबू पाने में मसरूफ़। मुतासरा शॉपिंग मॉल के करीबी इमारतों को खाली करवा लिया गया। आग शॉपिंग प्लाजा की बालाई मंजिल में कपड़ों की दुकानों पर लगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अहम सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मोटरसाइकिल और गाड़ियों का आमदरफ्त में मुश्किलात। मूसलाधार बारिश के बाद लेस्को के 95 फीडर्स जैसे मुअत्तल होने वाली बिजली का सिलसिला मरहलावार बहाल होने लगा। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 160 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, शेखुपुरा, शकरगढ़ में भी बारिश से नशेबी इलाके मुतासिर हुए। PDMA की जानिब की पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशें जारी रहने की पोशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामिर और स्तौर में वक्फे से तेज़ बारिश। स्तौर वैली रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक। ज़िला द्यामिर की वादी तांगीर में बारिशों के बाद सैलाबी रेले से मकानात, फसलों को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में भी बादल खूब बरसे। 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश बारखान में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खुसदार, अवरान, सिब्बी, हरनाई, बोलान, किला सैफुल्ला, गलात समेत मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान। बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल जारी। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कल से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। राजनपुर में कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में शदीद तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेला राजनपुर के मगरबी इलाकों में दाखिल हो गया। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लोग अपनी मदद आप बंद बनाने में मसरूफ़। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 64,525 क्यूसेक हो गया। बलूचिस्तान के दरा बौलान में सैलाबी रैली से मुतासरा पंजरा पुल के आर्जी रास्ते की बहाली के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया। रावल डैम भर गया। पानी की सतह 1750 फुट हो गई। मजीद पानी की आमद जारी। इजाफी पानी के अखराज के लिए रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। शब्बर जैदी के इंटरव्यू में कोई नया स्कैंडल नहीं था। इस इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल गैर ज़रूरी था। फवाद चौधरी का तबसरा। बयान में कहा कि दरहकीकत मईशत और सियासत का ताल्लुक पेचीदा है। सियासी जमातों को फैसला करना होता है कि किन तबकात को टैक्स करें और किन को रिलीफ दें। लाहौर हाई कोर्ट ने वारंटी वाली गाड़ी का स्पेयर पार्ट बदलने पर हुकूमत को टैक्स वसूली से रोक दिया। फैसले में लिखा कि किसी गाड़ी का स्पेयर पार्ट गाड़ी की वारंटी की मुद्दत में तब्दील किया जाए तो उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली काबिल टैक्स नहीं है। फैसले में मजीद लिखा गया कि वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली गाड़ी की कीमत में शामिल होती है जिस पर पहले ही टैक्स अदा हो चुका होता है। भारतीय रियासत मणिपुर में 2 खवातीन को बरहाना घुमाने के वाक़े पर पुलिस के बाद CBI ने भी तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब मणिपुर वाक़े में गिरफ्तार अफराद से पूछगिछ की जाएगी। मणिपुर वाक़े की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। आलमी मंडी में चावल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भारत की हालिया बारिशों और सैलाब के बाद चावल की बरामद पर पाबंदी आयद। मुत्तहदा अरब अमारात का भी चावल की बरामदात 4 माह तक मुअत्तल करने का ऐलान। पाबंदी से आलमी सतह पर चावल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक चावल की बरामदात पर पाबंदी का फैसला मुल्क में बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए किया गया है। दरामदात पर पाबंदियों के बाद अमरीका में चावल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दुकानों, स्टोर्स और मार्केट्स पर चावल मिलना बंद। अमरीकी अवाम ने बोखलाहट में एक ही साथ कई टन चावल खरीद लिए। ट्रॉलीज चावल के थैलों से भर ली। चावल के शेल्फ्स खाली कर दिए। भारतीय हुकूमत की चावल की बरामद पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी चावल की मांग बढ़ने लगी। पाकिस्तान की चावल की बरामद मजीद मुस्तहकम होने का इम्कान। रवा माली साल में बारिश और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान $2.1 अरब के चावल बरामद कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी में चावल की कीमतें 2008 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। बढ़ती कीमतों के बायस पाकिस्तान को चावल की बरामद में रवा साल के मुकाबले में मजीद फ़ायदा होगा।
चीन के नायब वज़ीर आज़म 30 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो दीगर हुकूमती शख्सियात से भी चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म की अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से सदारती महल में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमारात के सदर से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात का मुख्तसर दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का बाबू सर टॉप हादसे पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक होने वालों की लवाहिकीन से ताज़ियत। चलास में गाड़ी को हादसे में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद जाँ बहक। बाबू सर टॉप के करीब वैन हादसे में जाँ बहक 8 अफराद का ताल्लुक साहिवाल से था। बदकिस्मत ख़ानदान के 18 अफराद हादसे का शिकार। वैन में बाबू सर टॉप की सैर के लिए गए थे। ज़ख्मी होने वाले 10 अफराद अस्पताल मुंतकिल। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 4 फ़ौजी एहलकार लापता। हलाकतों का खदशा। हेलीकॉप्टर का मलबा रियासत क्वींसलैंड के साहिली इलाके से मिल गया। हेलीकॉप्टर अमरीका ऑस्ट्रेलिया की मुश्तरका फ़ौजी मशकों में शामिल था। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स की तंजीम ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का 4 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। हड़ताल तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर की गई। हड़ताल 11 से 15 अगस्त तक की जाएगी। रेलवे यूनियन के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात के हक़ में आज से ही हड़ताल शुरू। बरतानवी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की रेलवे यूनियन पर सख्त तनकीद। हड़ताल के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। भारत में मियाँ बीवी ने आईफोन ख़रीदने के लिए अपना 8 माह का बेटा फ़रोख्त कर दिया। माँ गिरफ्तार, बाप भाग गया। पुलिस ने बच्चा बाजियाब करवा लिया। मकामी पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी आईफोन ख़रीद कर उस पर इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते थे, मगर आईफोन ख़रीदने के पैसे नहीं थे। जोड़ी की एक 7 साल की बेटी भी है। उन्होंने उसे भी फ़रोख्त करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। ICC ने अगले T20 वर्ल्ड कप की तारीखें फ़ाइनल कर लीं। अगले साल T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा। 10 वेन्यू शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीम्स हिस्सा लेंगी। क्रिकेट के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में शमूलियत के इम्कानात बढ़ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक क्रिकेट के ओलंपिक्स में शमूलियत का फैसला सितंबर में किया जाएगा। ICC ने मर्द और ख़वातीन की 5-5 टीम्स के लिए T20 फॉर्मेट की तजवीज़ दे दी। शमूलियत का मकसद एशिया में ओलंपिक्स ब्रॉडकास्ट राइट्स को बढ़ाना है। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स और जिम्बाब्वे क्रिकेट के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत आइंदा बरसों में लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जिम्बाब्वे के क्रिकेट का नया मरकज़ होगा। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 8 क्रिकेटर्स सितंबर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। लाफ्टर थेरेपी के बाद डांसिंग थेरेपी। तंदुरुस्त और चुस्त रहने के लिए चीनियों में हैप्पी डांसिंग का तरीक़ाकार मकबूल होने लगा। कई 100 रिटायर्ड चीनी शहरी सुबह सुबह दरिया के किनारे हम आहंगी के साथ रक्स की मशक़ें करते नज़र आने लगे। हैप्पी डांसिंग के मौजूद का दावा है कि उनका रूटीन लोगों को फिट रहने में मदद कर सकता है।